स्कूल में ना एक ऐसी लाइन है जो लगभग हर स्टूडेंट ने कभी ना कभी सुनी ही होगी। पता है, सुनने में तो बड़ी सिंपल सी लगती है, पर इसका असर बहुत गहरा और कभी-कभी बहुत ही खतरनाक होता है। ये रही वो लाइन, जिसका कुछ नहीं होता वो आर्ट्स ले लेता है। सुनिए ना, स्कूल में दोस्तों से या शायद किसी रिश्तेदार से, और जब भी ये कानों में पड़ती है तो सीधा दिल पे लगती है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या इस बात में जरा सी भी सच्चाई है? क्या आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट सच में कमजोर होते हैं? चलिए आज इस पर्दे को हटाते हैं और उस सच को देखते हैं जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। पता है, अपने देश में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में एक अजीब सी रैंकिंग बैठी हुई है। नंबर 1 पे साइंस, फिर आती है कॉमर्स, और सबसे आखिर में जैसे कोई मजबूरी का नाम हो, आर्ट्स। इसे अक्सर सबसे कम वैल्यू दी जाती है। और यही तो है सबसे बड़ा झूठ, कि साइंस वाले इंटेलिजेंट होते हैं और आर्ट्स वाले कमजोर। सच्चाई तो ये है कि आपकी स्ट्रीम आपके इंटेलिजेंस का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। वो तो बस आपके इंटरेस्ट और आपकी मंजिल का एक रास्ता है। सिंपल। तो चलिए इस झूठ को अब पीछे छोड़ते हैं और देखते हैं कि आर्ट स्ट्रीम का असली सच है क्या। इसमें आखिर पढ़ाया क्या जाता है। यहाँ आप पढ़ते हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स, और ये सिर्फ राजे महाराजाओं की कहानियां या डेट्स रटना नहीं है। ये समझना है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमारी सरकार, हमारे कानून कैसे काम करते हैं, और ये पूरा समाज, ये पूरा सिस्टम आखिर चलता कैसे है। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। एक आपको सिखाता है कि देश की इकोनॉमी कैसे काम करती है, और दूसरा सिखाता है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। जरा सोच के देखिए, ये सब्जेक्ट्स आपको दुनिया को एक बिल्कुल नए नज़र से देखने की ताकत देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आर्ट्स आखिर है किसके लिए? ये उनके लिए है जिनकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, जिनको ये जानने में इंटरेस्ट है कि ये समाज और देश दुनिया आखिर चल कैसे रही है, जिनका सपना है यूपीएससी क्लियर करना, बड़ा वकील बनना या मीडिया में जाना। तो ये कमजोरी नहीं, ये एक अलग तरह का, एक बहुत पावरफुल टैलेंट है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, करियर का क्या होगा। लोग सोचते हैं आर्ट्स के बाद बस टीचर ही बन सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसके बाद पावर पैक्ड करियर्स के दरवाजे खुलते हैं। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। सरकारी नौकरियों का सपना है तो आईएएस, आईपीएस आपके लिए है। प्रोफेशनल करियर चाहिए, आप वकील बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और नए जमाने के मॉडर्न करियर्स, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब यहाँ ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो एक रियलिटी चेक करते हैं। देश के बड़े से बड़े आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स और मशहूर वकीलों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। पता है क्या मिलेगा? उनमें से ज्यादातर आर्ट्स बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो फिर सवाल वहीं आ जाता है, अगर इतने सक्सेसफुल लोग आर्ट्स से आते हैं तो फिर ये आर्ट्स लेने वाले फेल कैसे हुए? तो इसका जवाब क्या है? जवाब बहुत सिंपल है। सफलता का असली फॉर्मूला स्ट्रीम में नहीं बल्कि स्टूडेंट में छिपा होता है। तो इस बात को समझिए, असली प्रॉब्लम आर्ट्स नहीं है। असली प्रॉब्लम है बिना इंटरेस्ट के कोई भी स्ट्रीम चुन लेना, पढ़ाई को सीरियसली ना लेना, टाइम के साथ नई स्किल्स ना सीखना, और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस डर में जीना कि लोग क्या कहेंगे। इस बात को ना हमेशा याद रखिएगा, एक मेहनती स्टूडेंट चाहे साइंस में हो या आर्ट्स में, वो कहीं भी चमकेगा, और जो मेहनत नहीं करना चाहता वो हर स्ट्रीम में स्ट्रगल ही करेगा। गलती स्ट्रीम के नाम में नहीं, अपनी कोशिश में होती है। तो ठीक है, अगर आपने आर्ट्स ली है या लेने की सोच रहे हैं तो आगे क्या करना है? चिंता मत कीजिए, ये रहा एक प्रैक्टिकल प्लान। तो बस ये 5 स्टेप प्लान फॉलो कीजिए। नंबर 1, अपनी इंग्लिश सुधारिए, क्योंकि ये हर जगह काम आएगी। नंबर 2, जनरल नॉलेज को मजबूत बनाइए। नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी लोगों से बात करने का सही तरीका सीखिए। नंबर 4, थोड़ी बहुत बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 5, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में जानकारी रखिए। और सबसे ज़रूरी सलाह, लोग जो कहते हैं ना, उन्हें कहने दो, उनकी परवाह मत करो। जिस दिन आपका रिजल्ट बोलेगा वही लोग घूमकर आपकी इज्जत करेंगे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बिल्कुल सिंपल, आर्ट्स लेने वाले फेल नहीं होते। ये एक पावरफुल स्ट्रीम है जिसमें अनगिनत करियर ऑप्शंस हैं। कामयाबी स्ट्रीम से नहीं, आपकी मेहनत से मिलती है। और हाँ, सरकारी नौकरियों का रास्ता अक्सर यहीं से होकर गुजरता है।
एक आखिरी बात हमेशा याद रखना, साइंस वाले आगे जाकर डॉक्टर बन जाते हैं, कॉमर्स वाले बिजनेस संभालते हैं और आर्ट्स वाले सिस्टम चलाते हैं। इसीलिए स्ट्रीम को जज करना बंद करो और अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो तो आप किसी भी स्ट्रीम से टॉप पर पहुंच सकते हो। आप कमेंट करके जरूर बताओ, आपके स्कूल में आर्ट स्ट्रीम को वैसी रिस्पेक्ट मिलती है जैसी मिलनी चाहिए या नहीं। मैं आप सबके जवाबों का इंतजार करूंगा।